अब जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो सीलिंग भी करवा ही देते हैं। एक घर बनने से बहुत लोगों का रोजगार घूमता रहता है। पूरे सफ़ेद पहाड़ गोल्डन कलर के हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए मेहनत जरूरी है। नारंगी माल्टे के पेड़ तो दिखेंगे ही। ऐसी जालियों का यूज़ भी करते हैं आजकल। सब है, कुछ बिहार से कुछ यूपी से। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखिए क्या गजब का हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी सुबह सुबह अपने गांव का माहौल कुछ ऐसा है, बिल्कुल शांत सा। और आजकल एक दिक्कत हो गई है घर पे, अभी फर्नीचर का काम लगातार जारी है जिस वजह से धूल धूल हो रही है बुरादे की। तो कपड़े सुखाने के लिए सही जगह खोजनी बड़ी ज़रूरी है। छत पे भी काम चलेगा तो यहाँ पे भी कपड़े नहीं सुखा सकते हैं। घर पे फर्नीचर बनवाने के फ़ायदे तो कई सारे हैं, लेकिन उस पर एक ही डिसएडवांटेज है कि चारों ओर बुरादा धूल कटर का साउंड दिन भर चलता रहता है। बाकी घर पे भी लगातार काम जारी है। इधर मोमटी की तरफ पुट्टी वगैरह का सेकेंड कोट करना पर यहाँ ना लंबी सी सीढ़ी लगा के काम करना पड़ रहा है। बाकी दूसरी तरफ लगातार बेड बनाने का काम जारी है। ये दूसरा बेड बन रहा है यहाँ पे। मिस्त्री जी का कहना है कि प्लाईवुड बढ़िया रखी है। घर पे काम करवाने का वही तो फायदा है कि मजबूत चीजें बन जाए। बाकी अंदर कमरों में प्राइमर होने के बाद एक अलग ही साइन आ रही है वॉल पे। अभी तो 2 कोट और यहाँ पेंट के होने बाकी हैं। अब एक प्लान और बना है हमारा कि ऊपर छत पे यहाँ सीलिंग कर देंगे जिप्सम बोर्ड वाली, क्योंकि अभी पीओपी की करेंगे तो चारों ओर सिर्फ पीओपी गिरा रहेगा। जिप्सम वाले में ज़रा कम होती है खतपत जिसको बोलते हैं। और पीवीसी करवानी थी तो फिर मेरे को भी बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि वो बढ़िया नहीं दिखता है। बाकी आज भी स्कूली बच्चों की छुट्टी है तो लगे हैं मस्त में से क्रिकेट खेलने पे। तो दवाइयाँ चल रही हैं आजकल लगातार। दोबारा से दवाइयाँ लेनी पड़ी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। अब काफ़ी सही है पहले से। काम तो घर पे बहुत सारे हैं, बस अब धीरे धीरे पूरे करवाने हैं। एक काम हम सीक्वेंस से नहीं करवा पाए सीलिंग वगैरह का, क्योंकि पहले कुछ प्लानिंग थी नहीं। मुझे लगा कि सीलिंग रहने देंगे, लेकिन अब जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो सीलिंग भी करवा ही देते हैं, जो कि दिखने में भी बढ़िया रहेगा। और फिर हम कमरे में लाइट भी प्रॉपर तरीके से लगवा सकते हैं ऐसे में। बाकी दूसरे कमरे में भी बेड को अंदर ले आ चुके हैं। तो इस वाली जगह पे लगेगा ये बेड। तो हर कमरे में ना इतने ही बेड लग रहे हैं। 6 बाई 6.5 के 10 बाई 12 के कमरे हैं, तो सब चीज़ें मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। कैसा लग रहा माँ को काम? बहुत अच्छा है, समझ कुछ नहीं आया। सारे बेड हमारे एक साइड वॉल पे टच हो रहे हैं, जो कि जगहों के हिसाब से ऐसे डिजाइन करना पड़ा। अगर कमरा जरा बड़ा होता ना तो सेंटर में बेड लगता, फिर बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत। बाकी काम तो होते ही रहेंगे। एक बार माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ देते हैं और दिन कब बढ़ते जा रहा है आजकल कुछ पता नहीं लगता है भाई। देखो कुछ यहाँ लगे हैं क्रिकेट खेलने पे मस्त मजे से, और 2 यहाँ पे बॉल खोज रहे। बल खो गई है बॉल कहीं। बल अभी घर पे काफ़ी सामान की कमी भी पड़ रही है, तो समय से वो सामान घर तक पहुंचाना भी बड़ा ज़रूरी है। और कुछ सामान ऐसा है जो कि यहाँ आसपास के मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट देहरादून से ऑर्डर करवाना पड़ेगा। यहाँ तो बड़ी कड़ाके की ठंड है भाई, पूरा पाला पाला सा पड़ा है। और माँ का स्टेशन भी आ गया। मेरा स्टेशन तो आ गया। डेली की सख्त ड्यूटी, माँ के काम की कभी छुट्टी नहीं। छुट्टी है मेरी, कभी नहीं। बाकी यहाँ से दिखाई देता है बूढ़ा मधमेश्वर टॉप भी, तो वहाँ भी देखिए थोड़ी बहुत तो बर्फबारी है। अभी भी पहाड़ों में ठंड कम हो रही है, जिस वजह से बर्फबारी भी काफ़ी कम है और इसका पूरा असर पूरे साल भर के मौसम पे पड़ने वाला है। बाकी अभी हम घर पे बाहर पेंट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कल परसों में फिर से बारिश है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेंट लगाने में। बाकी पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं लाइट वगैरह की व्यवस्था करने पे, क्योंकि देर रात तक काम होता है ना कभी कभी, तो फिर ऊपर उजाले की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। पेंटर भाई को काम करने में बहुत परेशानी हो रही है, हर चीज़ के लिए मेहनत जरूरी है। बाकी यहाँ पे मिस्त्री लोग भी
तीसरा बेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कटिंग वगैरह तो हो चुकी है अभी और यहाँ पे ट्यूबलाइट भी तैयार हो चुकी है। बाकी फर्नीचर और पेंट के काम से बस चारों ओर कुछ ऐसे बुरादा और धूल वगैरह हो रही है आजकल। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ। बाकी इस कमरे का फर्नीचर तो लगभग तैयार है, बस अब फिनिशिंग का काम बाकी है सभी चीज़ों पे। पेंट का काम भी यहाँ प्राइमर तक हो चुका है, इसके बाद कुछ भी नहीं करवाना है तभी जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाते। अब कल की वीडियो पे कमेंट आया था कि आपने वॉशरूम में भी सेम वही फ्लश टूर बनवाई। उसका एक रीज़न है कि अंदर कमरे में जो भी फर्नीचर बन रहा है उस पर सेम कलर की माइका लगेगी। दूसरा रीज़न ये कि हमने वॉशरूम ऐसे प्लान करे हैं कि सबसे पहले वॉश बेसिन लगेगा, फिर WC और फिर पूरा वेट एरिया। वैसे प्लास्टर घर पे काफ़ी पहले हो चुका था, काफ़ी पहले ही पेंट हो जाना था, लेकिन अब जाके हो रहा है भाई। काम धीरे धीरे सही और अच्छे से करवाने हैं, वो कि बहुत ज़रूरी हैं अभी। और वीडियोस के कमेंट से बहुत सारे सुझाव मिलते हैं हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और सुझाव देते रहिए। कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ज़रूर से बताना, उससे कि हम उस चीज़ को होने से पहले ही सही कर पाएँ। और सबसे मेन काम तो यहाँ पे ये पाइप को अच्छे से कवर करके रखना। आधा तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको करने का छंद ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। अब पापा जी की छुट्टी पड़ गई है तो सारे काम करने ज़रूरी हैं। अभी इन छुट्टियों का भी पूरा फ़ायदा उठा ही लेंगे। पिछले आधे घंटे से लगातार पता करते जा रहा हूँ, आसपास की हर पेंट शॉप पे एक्रिलिक पुट्टी का कहीं नहीं मिल रही है। देहरादून में भी कॉल करी, पता नहीं वहाँ भी शायद नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, और जगह भी पता करना ही पड़ेगा भाई। और वो चाहिए हमको खिड़की दरवाज़ों पे लगाने के लिए, उससे फिनिशिंग बोला अच्छे से आती है। बाकी और काम तो होते रहेंगे। आज फिर से पानी नहीं आ रहा है तो एक बार ना ड्रोन को भेजते हैं ऊपर टैंक तक। ड्रोन से पता तो लग गया है कि दिक्कत कहाँ पे है। पानी में मेन नदी के पास में बहुत सारे पत्ते इकट्ठा हो रखे हैं। ड्रोन ऐसी जगहों पे बड़ा काम आता है भाई। तो एक बार अब चलते हैं पानी वगैरह लगाने के लिए। कोई गांव में से आएगा तो अच्छी बात है अपने साथ। बाकी पापा जी भी लगे हैं काम करने पे लगातार। 2 बजे ही गाँव के बहुत सारे घरों से सनसेट हो चुका है और बस घर की छतों पे धूप बची है अभी। बाकी नारंगी माल्टे बचाने के लिए कुछ ऐसी जालियों का यूज़ भी करते हैं आजकल। तो यहाँ से अपने साथ चलेंगे 2 चाचा लोग पानी लगाने के लिए। गांव में आजकल बहुत सारी जगहों पे नारंगी माल्टे के पेड़ तो दिखेंगे ही। और यहाँ पे नारंगी का जो पेड़ है ना, बिल्कुल छोटी छोटी इस पर तो नारंगी लगी है। और यहाँ से अब शुरू हो जाता है जंगल वाला एरिया। तो इस वाले टैंक में तो खूब ओवरफ्लो हो रहा है, पर दूसरे वाले टैंक से तो पानी नहीं आ रहा भाई। चलो जी, अच्छी बात ये रही कि ऊपर नदी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पानी आ रहा है, शायद कोई गया होगा लगाने के लिए। गांव के ऊपर यहाँ पे है माँ भगवती का मंदिर, जो कि बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे स्थित है। अब हमें इस वाले रास्ते जाना है वापसी। गांव के ऊपर आते ही यहाँ पे किलपुड़ वाला पहाड़, यहाँ पे बिसुड़ी ताल वाला पहाड़ और यहाँ चौखंबा पर्वत, और इस वाली जगह पे थोड़ा सा मंडानी पर्वत भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हल्की सी उसकी चोटी। ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ तो दिखी जाती हैं आसानी से। बाकी हर जगह आजकल ऐसी सूखी घास रखी रहती है सुखाने के लिए। पानी तो ऊपर से लग गया, लेकिन अभी गांव तक पानी नहीं पहुंचा है। शायद पाइप में जो हवा होगी वो निकल जाएगी एक बारी। सब जगह जगह पे जितने भी पानी के कनेक्शन है सारे चेक करते हुए आगे को बढ़ना है। गांव से नीचे को आते हुए सबसे आखिरी घर हमारा ही है, तो यहाँ पे टोंटी को खुला रखना पड़ेगा जिससे कि पानी यहाँ तक पहुँच जाए, सारी हवा निकल जाए पाइप के थ्रू। थोड़ा सा आने तो लगा है। तीसरा बेड भी इतना तैयार हो चुका है, बाहर बाहर का स्ट्रक्चर। साथ ही अभी मिस्त्री भी आगे हैं, तो बाकी के दरवाजे बचे हुए जो हैं उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी पेंट का काम भी लगातार जारी है और यहाँ पे तीसरे दरवाजे की तैयारी भी शुरू हो रही है। ये इतना ही बचा है, लेकिन बहुत फ्रेश से चलेगा। अच्छा, इस पे आगे धार अलग रहती है। अच्छा, ये चीज़ है, इन पे घिसते हैं। मिस्त्री के पास भी क्या क्या हथियार दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। धूल काफ़ी उड़ रही है, तो कपड़े ले जाने पड़ेंगे वापसी, नहीं तो सारे धुले हुए कपड़े खराब हो जाएंगे इस धूल से।
गांव से सनसेट होते ही यहाँ काफ़ी ठंड होने लगती है और आज के दिन का ये पहला दरवाज़ा बन रहा है। अभी शाम की चाय तैयार हो चुकी है। अभी तो 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन घर बनने से अब तक न जाने कितने लोगों ने इस वाले घर पे काम किया है। मतलब कि एक घर बनने से बहुत लोगों का रोज़गार घूमता रहता है। तो आज भी सेम कल की तरह काम चल रहा है। अलग अलग छोटी छोटी पट्टियाँ काट के दरवाजे पे छोटे छोटे ग्रुप छोड़ के लगाई जा रही हैं माइका। इनके बीच टी पट्टी लगाएंगे। टी पट्टी लगेंगी लास्ट में, जब इन पे कब्जे, हत्ती, चटकनी वगैरह सब चीज़ें लगेंगी। और ये टी पट्टी कुछ ऐसे लगेगी इन पे। ये देखो जी, एक ग्रुप में फंस जाएगा फट करके। ये गोंद में भी चिपकेगा। हाँ हाँ। वैसे माइका के रेसे ऐसे खड़े में थे, लेकिन हमने इनको ऐसे में लगाया है। अगर पूरा एक ही लगाते तो वो प्लेन दिखता, लेकिन ऐसे में बढ़िया लग रहा है कि लंबाई में। जैसे धूप जाती है तो यहाँ छत पे काम करना आसान नहीं होता है। मिस्त्री लोग नीचे चले गए हैं अभी। ज़रूरी भी है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं हमारे गांव में कि क्या ही बोले भाई। दिन में तो बढ़िया रहता है यहाँ पे काम करना, लेकिन अभी ठंड बढ़ने लगी है। सारा सामान तो बिल्कुल बढ़िया रखा है, लेकिन एक गड़बड़ होगी यहाँ पे। ये जो 12 mm की प्लाई है कुछ ऐसी फटी हुई है, पूरा गैप आ गया है इनके बीच से, पता नहीं कैसे। पर यह कि अभी इस पर 25 साल की गारंटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। काम तो होते ही रहेंगे और देखते देखते सनसेट भी बस ऊपर ऊपर चोटियों से होने ही वाला है। पूरे पहाड़ गोल्डन कलर में बदलने वाले हैं। तो आप लोग देखिए सनसेट के टाइम पे पूरी हिमालय रेंज कितनी गजब की चमकती है। सनसेट के टाइम पे सूरज की आखिरी किरणें जब इन बर्फीले पहाड़ों पे पड़ती है ना, पूरे सफ़ेद पहाड़ गोल्डन कलर के हो जाते हैं। पूरी हिमालय रेंज बड़ी गजब की लगती है। ऐसे में सनसेट होते होते माँ भी पहुँच चुकी है। पहुँच गई आजकल, जल्दी आ गई। लाइट जला देते हैं भाई हर जगह की, तभी पेंटर भाई लोग अच्छे से काम कर पाएंगे यहाँ पे। मसाला खपा करके दिन भर लग रहा है। आज धीमा चल रहा है तो बढ़िया हो गया। लाइट लगाने के बाद काफ़ी देर तक काम करते रहेंगे सनसेट के बाद भी। आजकल तो जैसे ही धूप गई तुरंत 10-15 मिनट में अंधेरा शुरू हो जाता है। चलो जी, तीनों बेडों के लगभग स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हैं। अब अगले दिन से उन पे बारीक बारीक काम है वो बाद में होते रहेंगे। बाकी लाइट लगाने से काफ़ी आसानी हो रही है यहाँ पे काम करने में। जबकि मात्र अभी 6 बज रहे हैं शाम के और इतना अंधेरा हो गया। तो ये वाला काम ज़रूरी है जिससे कि पकड़ अच्छी बने हीटेक्स की। और इनको ना अच्छे से भी रखना ज़रूरी है, ऊपर से अखबार वगैरह रख के, नहीं तो उन पे ना स्क्रैच काफ़ी जल्दी आ रहे हैं हथियार वगैरह के। इसीलिए उनको लास्ट में लगाना है। शाम की गर्मा गर्म चाय। आज हमारे घर पे इतने लोग काम कर रहे थे, 4 मिस्त्री लोग, 3 पेंटर लोग। सब हैं कुछ बिहार से, कुछ यूपी से। यूपी वाले कम है, बिहार वाले ज़्यादा है। यूपी वाले सिर्फ एक है, ठेकेदार है ये तो।